सन्माननीय बावनकुळे साहेब यांच्या प्रचाराच्या निमित्तानं व्यासपीठावर उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष उमेदवार चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब, ज्यांच्याकडे बावनकुळे साहेब 1 महिना मी प्रचारासाठी होतो, ते केंट विधानसभेचे सन्माननीय आमदार ज्यांनी आता भाषण केलं, या विभागाचे माजी आमदार सन्माननीय मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहनजी यादव यांचं भाषण ऐकण्यासाठी उपस्थित असलेल्या कामठीमधील बंधू भगिनी आणि मातांनो, दुपारपासून कामठी मतदारसंघामध्ये फिरतोय आणि उत्स्फूर्त अशा प्रकारचा प्रतिसाद बावनकुळे साहेबांना या विधानसभा क्षेत्रामधनं दिसतोय आणि यावरून मी निश्चितपणे सांगेन किंवा अपेक्षा मी व्यक्त करतोय की महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक मताधिक्य देण्याचं काम कामठीची जनता आणि मतदार केल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशा प्रकारचं उत्साहाचं वातावरण या ठिकाणी निर्माण झालेलं दिसतंय. बांधवांनो आणि भगिनींनो, विधानसभेच्या निवडणुका आहेत आणि या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं महायुती सरकार आणि महाविकास आघाडी अशा प्रकारचा सामना त्या ठिकाणी होतोय. आणि आपण बघाल की 2 वर्षाची उद्धवजी ठाकरे साहेबांची कारकीर्द 2.5 वर्षाची आणि त्यानंतर आपले नेते देवेंद्रजींच्या पुढाकारानं आलेलं शिंदे सरकार, महायुतीचं सरकार, यामध्ये तुलना केली तर या दोन्ही सरकारमधला फरक आपल्याला दिसून येईल. आघाडी सरकारने केवळ देवेंद्रजींच्या काळामध्ये सुरू झालेले प्रकल्प, मंजूर झालेले प्रकल्प, त्याला स्थगिती देण्याचं काम केलं. एक ठप्प सरकार म्हणून आपण पाहिलं आणि शिंदे साहेब, फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी प्रगती आणि गती या शासनानं पकडली. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये एक वातावरण आहे, विदर्भामध्ये तर प्रचंड अशा प्रकारचं वातावरण आहे की या वेळेला पुन्हा एकदा महायुतीला प्रचंड मतदानानं विजयी करण्याचा निश्चय महाराष्ट्रातील या नागपूरमधल्या, कामठीमधल्या जनतेनं केलेला आपल्याला या ठिकाणी दिसेल. गरिबाच्या कल्याणासाठी वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी विकास करण्याचं काम आपल्या सरकारने केलं. अनेक योजना सांगता येतील, परंतु सर्वाधिक लोकप्रिय झालेली आपली योजना, माझ्या लाडक्या बहिणी या ठिकाणी बसलेल्या आहेत, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, ही माझ्या महिला भगिनींना त्या ठिकाणी आधार देणारा, दिलासा देणारी अशा प्रकारची योजना आहे. प्रत्येक बहिणीच्या अकाउंटमध्ये आपलं सरकार त्या ठिकाणी 1,500 रुपये देतं. ज्या वेळेला ही योजना आपण त्या ठिकाणी राबवली त्यावेळेला अनेक प्रकारच्या टीका आपल्या लाडक्या बहिणींवर त्या ठिकाणी केल्या गेल्या, योजनेवर केल्या गेल्या की योजना राहणारच नाही, पैसे येणारच नाही.
अशा प्रकारच्या वल्गना काँग्रेसवाल्यांनी केल्या, महाविकास आघाडीने केल्या, परंतु अकाउंटमध्ये पैसे आले. सलग महिन्याला प्रत्येक 1,500 रुपये येत आहेत. एका बाजूला योजनेला विरोध करण्याचं काम काँग्रेस करतंय. नाना पटोले, सुनील केदारांचे असणारे कार्यकर्ते ही योजना रद्द करण्यासाठी कोर्टात जातात आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्या कार्यालयात आपले फोटो लावून माझ्या लाडक्या बहिणींचे निर्लज्जपणाने फॉर्म त्या ठिकाणी भरून घेतात. आणि म्हणून एका बाजूला रद्द करायचा प्रयत्न करायचा, दुसऱ्या बाजूला त्या ठिकाणी 1,500 रुपये कुठून आणणार, तिजोरीवर त्या ठिकाणी ताण पडतो सांगायचं, आणि दुसऱ्या बाजूला आपला अजेंडा काढतात, त्याच्यामध्ये आम्ही 1,500च्या ऐवजी 3,000 देणार. मग तुम्ही काय आभाळात पैशाचा पाऊस पडणार आहात का? त्याच्यामुळे नौटंकी करण्याचं काम हे काँग्रेस सरकार या ठिकाणी करते. आज आपल्याला या ठिकाणी आपले उमेदवार महाराष्ट्राचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, हा आपला अभिमान आहे. पूर्वी या राज्याचे ऊर्जा मंत्री म्हणून असताना महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र प्रकारचं काम त्यांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना त्यांनी आणल्या. ऊर्जा खातं त्या ठिकाणी नफ्यात नसायचं, ते खातं सुस्थितीत आणण्याचं काम आपल्या उमेदवारांनी केलं, आपल्या नेत्यांनी केलं. आणि आज तेच उमेदवार म्हणून आपल्या समोर आहेत. पालकमंत्री म्हणून त्यांचे कारकीर्द नागपूरवाल्यांना त्या ठिकाणी माहीत आहे. आणि त्याच्यामुळे आपला उमेदवार सक्षम आहे, आपला पक्ष सक्षम आहे, काम करणारं महायुती सरकार आहे. आणि त्याच्यामुळे निश्चितपणे जनता आपल्या पाठीशी राहणार आहे. परंतु माझी आपल्याला या ठिकाणी विनंती आहे, आपला विजय केवळ विजयापुरता विजय नको. कारण आज या ठिकाणी बावनकुळे साहेब राज्याचं नेतृत्व करतायत, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम करतायत. आपण उभे असताना महाराष्ट्रातल्या सर्व उमेदवारांची चिंता करतायत, त्यांचा प्रचार करतायत. त्यामुळे आज त्यांना प्रचंड मताधिक्यानं निवडून आणण्याची जबाबदारी कामठीच्या माझ्या सर्व बांधवांची आणि भगिनींची आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करणार आहे की या ठिकाणी बावनकुळे साहेबांना प्रदेशाध्यक्षाला साजेल अशा प्रकारचा विजय आपण त्या ठिकाणी द्यायचा आहे. ती विनंती या निमित्तानं मी आपल्याला त्या ठिकाणी करणार आहे. बांधवांनो, शेवटची एक गोष्ट सांगून मी आपली रजा घेणार आहे. राहुल गांधी काँग्रेसचे नेते ज्यांना गेल्या वेळेला त्या ठिकाणी संविधानाच्या नावावर लोकांना भुलथापा मारून लोकांना संभ्रमित करून त्या ठिकाणी थोडंफार यश त्यांना मिळालं. आज तेच राहुल गांधी तशाच प्रकारचा प्रयोग करतायत. आपल्या खिशामध्ये, आपल्या हातामध्ये संविधानाची त्या ठिकाणी पुस्तिका घेतायत. बांधवांनो, त्या पुस्तिकेमध्ये संविधानाचे काही आतमध्ये त्या ठिकाणी प्रिंटेड पानं नाहीत. संविधानाचा अपमान करण्याचं काम करतायत. केवळ वरती संविधानाचं चित्र आणि आतमध्ये त्या ठिकाणी कोरी पानं. संविधानाचा अपमान करणाऱ्या राहुल गांधींना आपण या निमित्तानं त्या ठिकाणी जा विचारला पाहिजे. बांधवांनो, हे संविधानाच्या गोष्टी करणार, आंबेडकर साहेबांचं नाव घेणार आणि परदेशात जाऊन आरक्षण रद्द झालं पाहिजे अशा प्रकारची निर्लज्जपणाने त्या ठिकाणी वल्गना करणार. त्याच्यामुळे यांचं प्रेम हे पुतना मावशीचं प्रेम आहे. आणि म्हणून यांना जगा दाखवण्याची वेळ आहे. आपण सगळ्यांनी ताकदीनं बावनकुळे साहेबांना साजेसा या ठिकाणी विजय द्यावा हे सांगण्यासाठी, हे आवाहन करण्यासाठी मी आपल्याकडे आलोय. मला निश्चित खात्री आहे की आपण सारे जण लाखाच्या फरकानं आपल्या बावनकुळे साहेबांना निवडून द्याल.
अशा प्रकारची मी आपल्याला विनंती करतो आणि कमळ निशाणी समोर बटन दाबून प्रचंड मताने आपल्या नेत्याला आपल्या उमेदवाराला विजयी करा अशा प्रकारची नम्र विनंती करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दरेकर साहब। मैं अब इसके पश्चात उदय सिंह और गज्जू भैया यादव इनको आमंत्रित करता हूं कि वो आज की सभा को संबोधित करेंगे। उदय सिंह, गज्जू भैया यादव। उदय सिंह, गज्जू भैया यादव, रामटेक के हमारे तड़पदार नेता सभा को संबोधित करें। आज महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण, इनको मैं अभिवादन करता हूं और अपने महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कामठी विधानसभा के सपूत, सबसे लाडले विधायक सम्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहब की सभा में उपस्थित माननीय दरेकर साहब, विरोधी पक्ष विधान परिषद के नेता माननीय अशोक रोहानी जी, माननीय त्रिवेदी जी, राकेश पाल सिंह साहब, हमारे सम्माननीय लाडले आमदार टेकचंद जी सावरकर साहब, अज्जू मामा अग्रवाल, विवेक भैया मंगतानी जी, वाजपेयी जी, उपस्थित सभी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आगमन हो चुका है। आप सभी उनका भव्य तालियों से स्वागत करेंगे। जय घोष के साथ आने के बाद ऐसे आपसे आग्रह करता हूं। हमारे आज के इस सभा के मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, इनका आगमन हो चुका है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जोरदार ताली बजा करके आप उनका सम्मान करें। हम सबके चहेते नेता मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। बस चंद पलों में वो मंच पर यहां उपस्थित होंगे। एक बार मेरे साथ आवाज मिलाइए, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वारे कमाल, वारे कमाल। वारे कमाल। मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल की नगरी से मध्य प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इनका कामठी में आगमन हो चुका है। बस चंद पलों में वो हमारे बीच मंच पर होंगे। एक बार मेरे साथ आप आवाज से आवाज मिलाइए, बोलो भारत माता की। दोनों हाथ उठा के एक बार बोलो भारत माता की, भारत माता की।
सन्माननीय माजी राज्यमंत्री ॲडव्होकेट सुलेखाताई कुंभारे आपल्या मंचावर उपस्थित झाले आहेत. सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचे स्वागत करावे. माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हो चुका है. बस चंद पलों में वो हमारे बीच मंच पर होंगे. जो लोग मंच के सामने खड़े हैं मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कृपया वो अपना स्थान ग्रहण कर ले. उनकी वजह से पीछे बैठे हुए लोगों को मंच दिखाई नहीं दे रहा है. कृपया वो बैठ माननीय जाए. लोकप्रिय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन जी यादव साहब अपने मंच पर सन्माननीय बावनकुळे साहब इनके साथ पधार चुके हैं. सभी भारत जन माता की. मोहन जी आगे बढ़ो. बावनकुळे साहब आगे बढ़ो. वारे कबूल. मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी कामठी शहर की तरफ से स्वागत करने के लिए मैं श्री राज जी आड़ोती भाजपा कामठी शहर के कार्याध्यक्ष, श्री विवेक जी मंगतानी, श्री संजय जी कनौजिया, श्री आदरणीय अजय अग्रवाल जी, राजेश जी खंडेलवाल, पंकज जी वर्मा, विजय जी कोटलीवाल, जो भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ उपस्थित है उनको मैं आमंत्रित करता हूं. कृपया वो आदरणीय मोहन जी का स्वागत करेंगे. भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे. उसके पश्चात यादव समाज कामठी की तरफ से आदरणीय मोहन जी का स्वागत करने के लिए मैं श्री अनंतलाल जी यादव, गोपाल सिंह जी यादव, शीतल प्रसाद जी यादव, राम भरोसा जी यादव, लाल सिंह जी यादव, ज्ञान सिंह जी यादव, गणेश जी यादव, महुआ जी यादव, डॉक्टर संदीप जी कश्यप, रामनाथ जी यादव, कमल उर्फ लालू यादव, समीर जी यादव, मंगेश जी यादव, एडवोकेट पंकज यादव, रजत यादव, पंकज उर्फ पिक्कू यादव, बिल्लू, बलराम यादव, विनोद यादव, राम सिंह यादव, चेतन यादव, श्रावण जी केडजरकर, राजेश जी देशमुख, अशफाक भाई, नीरज सिंह यादव, सदन जी यादव, भैया जी यादव, इन सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि यादव समाज कामठी शहर की ओर से आशीष जी यादव, इन सबको मैं आमंत्रित करता हूं. कृपया हमारे लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए हुआ है. और बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच की ओर से अजय जी कदम और बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच के कामठी शहर के अध्यक्ष गणवीर जी, इनको मैं आमंत्रित करता हूं. कृपया वो डॉक्टर मोहन जी यादव साहब का स्वागत करेंगे. मैं जल्दी जल्दी लोगों से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे जल्दी जल्दी से. जबलपुर से विधायक हैं पांडे जी, आदरणीय मिश्रा जी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. माननीय अभिलाष अनंतलाल जी यादव, श्री गोपाल सिंह जी यादव, श्री शीतल प्रसाद जी यादव, श्री राम भरोसा जी यादव, श्री लाल सिंह जी यादव, श्री ज्ञान सिंह जी यादव, श्री गणेश यादव, श्री महुआ जी यादव, संदीप जी यादव, रामनाथ जी यादव, कमल यादव, समीर यादव, मंगेश यादव, एडवोकेट पंकज यादव, रजत यादव, पंकज उर्फ पिक्कू यादव, बिल्लू उर्फ बलराम यादव, विनोद यादव, राम सिंह यादव, आशीष यादव, रमाकांत यादव, किशन यादव, राधेश्याम जी यादव, सबलू जी यादव, गोल्डी यादव, राजा यादव, ये सभी मिलकर साहब का स्वागत करेंगे. श्री भैया जी यादव, सदन जी यादव, नीरज सिंह यादव, अशफाक भाई, राजेश देशमुख, श्रावण केड़कर जी, चेतन यादव. भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट देकर के इसका स्वागत किया. मैं मंच पे उपस्थित जिन्होंने स्वागत कर लिया, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कृपया वो मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण कर ले.
जिन्होंने स्वागत यहाँ किया है उन सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उन सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कृपया मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण कर ले। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मैं हमारे सभी अतिथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कृपया वो मंच के समक्ष स्थान ग्रहण करें और आदरणीय गज्जू भैया से मैं निवेदन करूंगा वो अपना भाषण पूरा करें। आप सभी को ज्ञात है कि आने वाली 20 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में हमारे लाडले नेता का चुनाव चिन्ह कमल है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और उनका चुनाव चिन्ह मशीन में भी पहले नंबर पर है। तो उनके चुनाव जीतने में कोई शंका कुशंका तो है ही नहीं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहब इनका नाम कामठी विधानसभा से चुनाव विधानसभा लड़ने के लिए घोषित किया उसी दिन महाराष्ट्र की कम से कम 20 सीटों पर इसका असर पड़ गया। साहब के साथ साथ इस विदर्भ की 20 सीटों पर इसका असर पड़ेगा और उन 20 सीटों को चुन के लाने में साहब का यहां से चुनाव लड़ना फायदेमंद साबित होगा। कृपया आने वाली 20 तारीख को जो ये विधानसभा का चुनाव है यह चुनाव माननीय बावनकुळे साहब इनके भविष्य का नहीं है। यह व्यक्तिमत्व जो है यह महाराष्ट्र का भविष्य निर्माण करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 3 टर्म में जो उनको विधायकी का मौका मिला उसमें 5 वर्ष में पालक मंत्री रहे, 10 वर्ष विरोधी पक्ष की सरकार रही। मगर आपको अच्छे से अनुभव होगा कि विरोधी पक्ष में होते हुए भी उन्होंने पर्याप्त मात्रा में निधि लाया और इस क्षेत्र का विकास किया। उसके बाद 5 वर्ष के लिए वह पालक मंत्री बने 2014 से 19 के बीच। तो वो जो कार्यकाल रहा वो कार्यकाल अलौकिक रहा। ऐसा कार्यकाल पूरे महाराष्ट्र में माननीय नितिन गडकरी साहब के बाद किसी का नाम चमका होगा तो वो माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहब का है। आज आपको ये बताना चाहता हूं कि यह क्षेत्र मेरे पिताजी का जन्म गांव है, मेरे मामा का, मेरे चाचा का, मेरे बड़े पिताजी का, मेरे सारा परिवार यहाँ पे है। मेरे भाई बहनें भतीजे सारा परिवार हमारा कुनबा यहाँ पे है। आप सब जानते होंगे कि जब हम यहाँ मामा के यहाँ आते थे तो सूअरों की संख्या कितनी थी। वो समय हमने देखा है कि जब हम मामा के यहाँ आते थे तो सुबह के कार्यक्रम के लिए जो यहाँ बाहर जाना पड़ता था टाकी के तरफ के मैदान में तो पीछे से धक्का मार के सुअर गिरा देता था। इतने सुअरों की संख्या यहाँ थी। उस डर के मारे हम अपने मामा के यहाँ नहीं आ पाते थे। उसके बाद सम्माननीय सुलेखा ताई कुम्हारे राज्य मंत्री बनी कांग्रेस की सरकार में। उन्होंने 5 वर्ष में इस कार्यक्षेत्र का मंत्री रहते हुए प्रादेशिक अनेक गांवों में प्रादेशिक नल योजना दी और क्षेत्र का विकास कर इस चेहरा मोहरा बदलने का प्रयत्न किया। बाद में सम्माननीय बावनकुळे साहब को उनकी साथ मिली और इस क्षेत्र का विकास करने में उन्होंने एक बड़ी बहन की तरह हमारे साहब का साथ दिया। मैं तहे दिल से उनका आभारी रहूंगा कि वह हमेशा हमारे साहब के साथ, जैसा भगवान कृष्ण के लिए आदि शक्ति ने समय समय पे धरती पे जन्म लिया और भगवान कृष्ण की जब वो बालपन में थे तब आदि शक्ति के रूप में रक्षा की और उनके हर इसमें मदद में खड़ी रही, ऐसी सुलेखा ताई हमारे साथ के साथ हमेशा खड़े रहे। उसके साथ ही आपने देखे होगा कि कामठी के चारों ओर जो आज बावनकुळे साहब के नाम से विरोध कर रहे हैं, कामठी क्षेत्र के चारों ओर जो रास्तों का जाल बिछाया और क्षेत्र का विकास किया उसमें बावनकुळे साहब की अनमोल भूमिका रही है। समय कम है, बहुत कुछ बोलना था, मगर मैं आपको एक ही बात बोलकर अपने शब्द समाप्त कर रहा हूं कि 2019 में जब साहब चुनाव नहीं लड़े तो कुछ समय ऐसा बीता कि ऐसा लगा कि साहब अब सब कुछ खत्म हो गया, मगर मां जगदम्बा का आशीर्वाद साक्षात उनके सर पे था और एकदम से सरकार गिरी। साहब विधान परिषद में आमदार बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने। आज महाराष्ट्र के सर्वोच्च पद पर
हमारा ये माँ जगदम्बा का शेर कामठी का महाराष्ट्र में पार्टी की धुरा संभाल कर रहा है। साहब, आपका एक शब्द बोलूंगा, आपका नाम जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर यह नाम कैसे और कब पड़ा, इसका उदाहरण आपको बताता हूं। चंद्रशेखर यह जो नाम था, दुर्वासा ऋषि के श्राप से जब भगवान शंकर जी की शादी हुई थी तो उन्होंने शादी में भेंट मांगा, तो दुर्वासा ऋषि का श्राप था कि आप किसी को भेंट दोगे तो वो आपकी भेंट स्वीकार नहीं करेंगे, आपका कभी भी सम्मान नहीं होगा वहां पे। तो उन्होंने जब भेंट मांगते हैं शादी में तो भगवान जी उनको अपने गले का सांप दे देते हैं। तो सांप हाथ में मिलते ही भगवान शंकर जी के ससुराल पक्ष के लोग बेहोश हो जाते हैं और वो शादी संपन्न हो नहीं पाती। मगर भगवान श्री कृष्ण दोबारा जब उनकी शादी होती है माता पार्वती से, तो खुद अपने बहनोई का श्रृंगार करते हैं और उनको दूल्हा बनाते हैं सजा के। और मस्तक पे भगवान कृष्ण जब उनके माथे पे चंद्र धारण करवाते हैं, दूल्हा बनते हैं, तब उस दिन से उनका नाम चंद्रशेखर पड़ता है। आज साक्षात आप चंद्रशेखर के रूप में हो और सम्माननीय भगवान कृष्ण के वंशज सम्माननीय मोहन जी यादव मुख्यमंत्री के रूप में आपको इस कामठी विधानसभा क्षेत्र से चुना के लाकर महाराष्ट्र में दूल्हा बनाने के लिए आए हैं। आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को आप सभी भारी बहुमतों से साहब को विधानसभा में पहुंचाएंगे और अपना आशीर्वाद उनके सर पर बनाए रखेंगे। सभी जाति भेद बुलाकर सभी समाज को एक साथ लेकर चलने वाले ये व्यक्तिमत्व, इन्होंने जो लाडली बहना योजना बनाई वो किसी एक समाज के लिए नहीं बनाई, उसमें हर समाज का आदमी लाभ ले रहा है, इनको चाहने वाला भी और न चाहने वाला भी। तो ये एक अनोखा व्यक्तिमत्व है, इनको आप सब चुन के देंगे ऐसी आपसे विनती करता हूं और अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं हमारे विधायक टेकचंद जी सावरकर इनसे निवेदन करूंगा वो 2 शब्द में अपनी शुभकामनाएं दें। आज की सभा में शुभकामनाएं देने के लिए आदरणीय सावरकर। आने वाले 20 तारीख को हमारे इस विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में हमारे लाडले नेता और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहब महायुति के उम्मीदवार हैं और इस उम्मीदवारी के प्रचार के लिए हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी यहाँ उपस्थित है, हमारे चंद्रशेखर बावनकुळे जी उपस्थित है, हमारी पूर्व राज्य मंत्री सुलेखा ताई उपस्थित है, एमपी से आए हुए हमारे पूर्व विधायक भी यहाँ उपस्थित है। हमारे सभी भाजपा और महायुति के उपस्थित मान्यवर बंधु और बहनों, आप सभी को मालूमात है कि 2019 में बावनकुळे साहब के जगह मेरे को टिकट मिली थी और इस 5 साल के अंदर आपने मेरे को विधायक के रूप में चुन के दिया था। बावनकुळे साहब और सुलेखा ताई का आशीर्वाद हमारे पीछे था। निश्चित रूप से इस 5 साल के अंदर में हमने इस विधानसभा क्षेत्र में 2.5 साल तो हमारी सरकार नहीं थी और जब हमारी सरकार आई तो हमने इस विधानसभा क्षेत्र में 3000 करोड़ के काम किए हैं। आज पार्टी ने बावनकुळे साहब को इस एरिया से जवाबदारी दी है तो हमने भी 1 मिनट का कोई संदेह नहीं रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए
इस प्रचार के लिए हमने दूसरे दिन शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी में जो परंपरा है, जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का जो मनोबल होता है, वही माध्यम से हम भी इस विधानसभा में काम कर रहे हैं। मैं बावनकुळे साहब, इनके 20 तारीख को आपको कमल की बटन दबाना है। ऐसी बटन दबाओ कि वो जो हमारी मशीन आएगी उसमें पंजा के लिए कोई जगह रखना नहीं। ऐसी बटन दबाओ कि जहां से कमल ही कमल निकले, ऐसी शुभेच्छा देता हूं। और बोलने वाले, हम जिसको सुनने के लिए यहाँ आतुर है, उनके लिए मैं यहाँ अपने 2 शब्द पूरे करता हूं। सब आए हुए सभी को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सावरकर जी। मैं मंच पर जो लोग खड़े हैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वे कृपया मंच से नीचे मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण कर ले। इसके पश्चात मैं हमारी नेता आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय एडवोकेट सुलेखाताई कुंभारे, इनसे निवेदन करूंगा कि वे आज की सभा को संबोधित करें। आदरणीय सुलेखाताई कुंभारे। विधानसभा के इस चुनाव प्रचार के लिए हमारे लाडले नेता, हमारे मार्गदर्शक और 3 बार जिन्होंने विधानसभा का यहाँ नेतृत्व किया है कामठी शहर से, माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहब के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश से आए हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप तालियां बजा के स्वागत करेंगे। अभी तो ठंडी भी नहीं पड़ी है, ठंडी पड़ी रहती तो तालियों का आवाज नहीं आता, इसलिए जोर से ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। आणि बायांना काही समजून नाही राहिलं का? बाया टाळ्या वाजवा तुम्ही। लाडकी बहीण आहे, पैसे मिळत आहेत आणि टाळ्या वाजवायला कंजूसी करत आहात तुम्ही। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप तो आए, हम बहुत खुश हैं आपको देख के कि कामठी शहर में आप आए हैं। और हमारे चंद्रशेखर बावनकुळे साहब है ना, अभी मैंने देखा बहुत सारे यादव जी आ रहे और आपका स्वागत कर रहे। यहाँ पर यादव रहे या दलित समाज रहे या मुस्लिम रहे या सिख रहे या जैन रहे, कोई भी समाज का रहेगा, चंद्रशेखर बावनकुळे उनके लिए वही है। पहले इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर ऐसा एक भी समाज नहीं कामठी शहर में कि जो चंद्रशेखर बावनकुळे साहब को नहीं चाहता, और हर समाज का वोट लेने वाला चंद्रशेखर बावनकुळे साहब जब इस कामठी शहर के विधायक थे, उसके पहले मैं विधायक थी, मैं मंत्री भी बनी। मैंने जितना काम नहीं किया, मैं लोगों को बताती हूँ, जितना मैंने काम नहीं किया, लोग कहते थे मुझे पानी वाली बाई, क्योंकि मैं राज्य मंत्री रहते हुए मेरे पास पानी विभाग था और मैं अच्छे अच्छे को पानी पिलाती थी, मगर बावनकुळे साहब ने मुझे ही पानी पिला दिया। और मैंने कहा बावनकुळे साहब कोई बात नहीं, क्योंकि बावनकुळे साहब अगर चुन के आते तो सुलेखा ताई चुन के आती, ये समझ मेरी थी। पहले समझ लीजिए बात को। ताई एक कार्यकर्ता है और मैंने बावनकुळे साहब को एक कार्यकर्ता के रूप में देखा है। मैं आपको मुख्यमंत्री महोदय बताना चाहती हूँ, हम दलित समाज से आते हैं। मेरा नीला आपने देखा होगा, आप लाइट के कारण देख नहीं पा रहे क्या? हम बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं ना, वो समझते बीजेपी हमारा दुश्मन है, मगर हम कहते हैं कि बीजेपी के पास एजेंडा है। समझे क्या? एजेंडा से काम करने वाले हैं। इनको विकास का इनका दृष्टिकोण है।
और इसलिए हमारे जैसे आम्बेडकरी विचारों के लोग, भले ही हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, फिर भी हमने गडकरी साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब के कहने पर चंद्रशेखर बावनकुळे साहब को पहली बार चुन के लाए, बाद में लाए, तीसरी बार लाए, चौथी बार लाएंगे, पांचवी बार लाएंगे, छठवीं बार लाएंगे। लाएंगे कि नहीं लाएंगे? पूरा रिजर्व कर दो बावनकुळे साहब के लिए। हमको इधर उधर देखना ही नहीं है, आगे नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है। आपको कामठी शहर का अगर विकास करना है, आपके दिल में जो आपको लगता है कि ये हमारा संकल्प है, इसको सिर्फ कोई पूरा कर सकता है, तो यहाँ पर बावनकुळे साहब करेंगे और उनके साथ सुलेखा ताई करेंगी। दो ही तो नेता है, और कौन से नेता है बताओ? है कोई? नहीं तो नाम बताओ मुझे। और जो चुन के आ रहे हैं, देखो हमें ये तकलीफ नहीं है कि बावनकुळे साहब चुन के आएंगे कि नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि बावनकुळे साहब की लीड कितनी होगी। हमें यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए खड़े नहीं है। हमारे बावनकुळे साहब प्रदेश अध्यक्ष बने। आप समझते हैं प्रदेश अध्यक्ष क्या पद होता है? अभी मेरे पास कोई तो भी आके बोला कि मैं जिला का महामंत्री हूँ। एक जिला का महामंत्री अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, एक शहर अध्यक्ष बनता है तो उससे ज्यादा समझता है। मगर इस प्रदेश का, इस पूरे महाराष्ट्र का अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है, वो कोई मामूली इंसान नहीं होता है। वो पद हमें कामठी के प्रतिनिधि को मिलना है। और मैं आपको बता दे रही हूँ कि बावनकुळे साहब को एक प्रदेश अध्यक्ष करके आप तो वोट देंगे, पर वो मंत्री भी बनने वाले। कौन से मंत्री? अभी थोड़े से ऊर्जा मंत्री के साथ आगे भी बढ़ो ना भैया, थोड़ा आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। हाँ, ऐसा कुछ बोलो, हमारा स्टेप भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ऊर्जा तो रहेगा ही हमारे पास। हमारा बावनकुळे साहब ऊर्जा मंत्री तो है ही, मगर हमको पीडब्ल्यूडी भी होना, रास्ते बनाना है कि नहीं बनाना है? हाँ, हमको फाइनेंस भी होना, पैसे होना कि नहीं होना? हमको 2-3 खाते लेंगे। आप चिंता मत करना, सुलेखा ताई जो बोलेगी वो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद करने ही वाले हैं। हमारा तय। वो राहुल गांधी जो है ना, ऐसे किताब दिखाते, क्या बोलते? ये संविधान है, ये संविधान है। अरे मेरे बाप, तेरे को ये नहीं समझता, लोकसभा में तो संविधान दिखाया था, अभी विधानसभा के चुनाव में संविधान का क्या मतलब आता है? अगर तुम नगर परिषद का चुनाव लड़ोगे और बोलोगे संविधान, नगर परिषद का चुनाव का मुद्दा संविधान हो नहीं सकता, उसी तरीके से विधानसभा का चुनाव का मुद्दा संविधान हो ही नहीं सकता। ये तो राहुल गांधी का खोटी अठन्नी चल रही है, ऐसा समझो आप। ये खोटी अठन्नी के माध्यम से लोगों को दिशाभूल कर रहे हैं। संविधान जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, पहले समझ लीजिए बात को। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने इस देश को जो संविधान दिया है, पूरी दुनिया में ऐसा संविधान कोई नहीं बना सकता जो बाबा साहब ने बनाया, और कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब के संविधान को बदल सके। ये बार बार हम कह रहे हैं, फिर भी एक जो बोलते ना झूठी अठन्नी जो है वो राहुल गांधी चला रहे। उसके बहकावे में हम नहीं आने वाले, उसके बातों में हम लोग नहीं आएंगे। जो चुन के आ रहा है उसके साथ रहेंगे और अपनी भागीदारी बताएंगे। इतना बोलते हुए बावनकुळे साहेब, तुम्ही चिंता करू नका। हे बघा, सर्व लोकांनी ठरवलेलं आहे की आपल्याला बावनकुळे साहेबांना निवडून आणायचं आहे। ठरवलं आहे की नाही? हात वर करून सांगा, हात वर करा। हो गया, क्या करना है? सिर्फ लीड देखना है। आप मुख्यमंत्री महोदय, हमें सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेक लीड के लिए आप अपना मार्गदर्शन कीजिए। इतना बोलते हुए अपने 2 शब्द का ना समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ताई, मैं आपको साधुवाद देता हूं। और इसके बाद मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं उसके लिए इस सभागृह में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का हाथ उठना चाहिए। बोलो वारे कमाल, बावनकुळे साहब आगे बढ़ो। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे उम्मीदवार आदरणीय बावनकुळे साहब।
भारत माता की जरा जोर से। मोहन जी आए हैं भगवान महाकाल की नगरी से, उज्जैन से पधारे हुए मोहन जी, जरा जोर से ताली बजाइए, जरा जोर से। भारत माता की वंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी, जय 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 भवानी। मानो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय श्री राम। हर 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 हर। भगवान महाकाल की नगरी से, उज्जैन से पधारे हुए मध्य प्रदेश के और देश के ओबीसी समाज के हमारे नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव आए हुए हैं। मैं डॉक्टर मोहन जी यादव का हृदय से कामठी विधानसभा की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप महाकाल की नगरी से निकले हुए हैं, हमारे ड्रैगन पैलेस सिंपल की नगरी है, साथ में मां जगदम्बा माता की भी नगरी है। मैं मोहन जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस सभागृह में माननीय हमारे सत्ता पक्ष के विधान परिषद के नेता प्रवीण दरेकर जी, हमारी लाडली बहन, हमारे सारे लोगों पे हम पर आशीर्वाद है, नितिन जी, देवेंद्र जी, हम सब पर, ऐसी माननीय सुलेखा ताई जी, हमारे टेकचंद सावरकर जी, अशोक रोहिणी जी, राकेश पाल जी, अजय अग्रवाल जी, गज्जू यादव जी, अजय कदम जी, राजेश ठाकरे जी, लाल सिंह यादव जी, हमारे यादव समाज के आज जो हमारे पिता जैसे हैं, हमारे अनंतलाल यादव जी, गोपाल यादव जी, मनीष वाजपेयी जी, राजेश त्रिवेदी जी, विवेक मंगतानी जी, संजय कनौजिया, लालाजी खंडेलवाल, लालू यादव जी, विजय कुंडलवार जी, कपिल गायधने, पंकज वर्मा, राज आड़ोती, चंद्रशेखर तुप्पड़, राजेश देशमुख, महेश महाजन, दीपंकर गणवीर, रजत जी यादव, पिंकू जी यादव, गोपाल जी सिरिया, मंगेश जी यादव, शीतल प्रसाद यादव, समीर यादव, गोल्डी जी यादव, राम सिंह जी यादव, सदन जी यादव, सुनील खानवा जी, यादव परिवार के बहुत से नाम छूटे हैं, भैया माफ कर देना। मोहन जी का नाम ले लिया, सबका नाम ले लिया, तो समझ लो। बहनों भाइयों, मैं केवल 5 मिनट बोलूंगा। मोहन जी आए हुए, उनका सुनना है। 20 तारीख का चुनाव जो होने जा रहा है, ये चुनाव हमारे नसीब का नहीं है। ये चुनाव महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के भविष्य का फैसला करने वाली है। ये चुनाव में महाराष्ट्र में आने वाली सरकार, जो हमारी सरकार आज है, महाराष्ट्र में भी सरकार दोबारा बनेगी, वो ऐसी सरकार बनने जा रही है जो सरकार 14 करोड़ जनता की जान माल की रक्षा करना, जो सरकार हमारे सो के उठने से सोने तक हमारे जीवन के जो भी हमारी सुविधा है वो सुविधा देने वाली सरकार यहां पर हमें इस महाराष्ट्र में लाने के लिए यहां पर हमें इस सरकार को लाना है। बहनों भाइयों, आपको मेरी विनती है कि 20 तारीख के चुनाव में हम सब लोग मिलकर ये चुनाव का रिकॉर्ड बनाएंगे। बहनों भाइयों, हमारा ये जो चुनाव है 20 तारीख का, ये चुनाव हमारे 2 करोड़ 32 लाख। मोहन जी, आपके यहां से ये लाडली बहना योजना आई है, इसका अगर कोई ने शुरुआत की है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की किसने शुरुआत की? वो प्रदेश है मध्य प्रदेश, जहां से मोहन जी आते हैं, बहनों भाइयों, हमारी इस सरकार ने भी मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को सरकार ने मंजूर किया। और मोहन जी, हमारे यहाँ 2 करोड़ 32 लाख लाड़की बहना है। हमारे 2 करोड़ 32 लाख लाडली बहना को 2100 रुपये महीना, 25,200 रुपये साल के आने वाले 5 साल तक देने के लिए ये चुनाव होने जा रहा है। 20 तारीख का चुनाव हमारी लाडली बहना के लिए है, हमारी लाडली बहना की 5 साल योजना चालू रखने के लिए है। मोहन जी, कांग्रेस वाले कहते हैं हम चुन के आने के बाद हम योजना बंद करेंगे। यहाँ का पूर्व विधायक है सुनील केदार, जिनको 5 साल की जेल हुई है, जिनने 150 करोड़ रुपए खाकर किसानों को गबन किया, किसानों को सारे पैसे का गबन किया। ऐसा सुनील केदार, जिनको 5 साल की जेल हुई है, वो कहते हैं
हम मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना हमारी कांग्रेस पार्टी आने के बाद बंद करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा हम ऐसी योजना को मदद नहीं करेंगे। यहाँ के विजय वडेट्टीवार ने कहा, कांग्रेस के नेता ने कहा हमें योजना नहीं पुराएंगी। कांग्रेस की नेता प्रणति शिंदे कहती है हमें योजना बंद करेंगी। लेकिन मोहन जी, जिस प्रकार से आपके प्रदेश में 9 साल से मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना चालू है, महाराष्ट्र सरकार भी आने वाले 5 साल में हमारी मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना चालू रखने वाली है। और कांग्रेस वाले को मैं बताना चाहता हूं, आप बोलते हैं हमें नहीं पुराएंगी, आप बंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसलिए चालू रखेगी, हमारे पास मोदी जी है, और मोदी जी है तो मुमकिन है हमारी सरकार और केंद्र की सरकार, हमारी सरकार और केंद्र की सरकार, डबल इंजन सरकार, हमारी सरकार दोनों मिलाकर इस योजना को हम चालू रखने के लिए हमारा चुनाव है। 20 तारीख का चुनाव, 45 लाख किसानों को बिजली का बिल नहीं आएगा, 0 बिजली बिल आएगा, इसके लिए चुनाव है। 20 तारीख का चुनाव, हमारी जो छोटी छोटी बहना है, हमारी लड़कियां हैं, वो लड़कियां जब स्कूल में जाती है तो मोहन जी हमारे सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है, केजी से लेकर पीजी तक हमारी बेटी अगर डॉक्टर बनना चाहती है, मेडिकल में जाना चाहती है, वकील बनना चाहती है, चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहती है, हमारे बेटियों को अभी आपका पैसा नहीं लगेगा, हमारी बेटियों को परिवार का पैसा नहीं लगाएगा। केजी से पीजी तक पूरी पढ़ाई हमारी सरकार करेगी। अब हमारी सरकार करेगी, पूरी बच्ची की पढ़ाई हमारी सरकार करेगी। 20 तारीख का चुनाव इस कामठी शहर को विकास की ओर लेके जाने का चुनाव है। आज देखिए, नागपुर से हम आते हैं, आपने देखा होगा, कभी ये सोचा था कि नागपुर के ऑटोमेटिक चौक से उड़ेंगे और बरडी में 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, कभी सुना था? लेकिन हमने वो किया है। आपने एक कमल का वोट दिया। देखिए एक कमल का वोट कितना महत्वपूर्ण था। हम नागपुर से कामठी जाते थे 10 साल पहले, आपने देखा था महीने भरे के अंदर एक एक्सीडेंट होता था, कोई ना कोई इस कामठी की जान जाती थी। आप देखिए, आप निकाल लीजिए रिकॉर्ड, पिछले 10 सालों में ऐसी स्थिति थी कि नागपुर कामठी में एक जान हर महीने जाती थी। लेकिन आज मुझे इस बात का अभिमान है, हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, नितिन जी देश में मंत्री बने, और आज हमने कामठी शहर को सुरक्षित करने का काम किया। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा नागपुर से आते हैं तो पिलर खड़े हैं। पिलर खड़े हैं कि नहीं भाई साहब? पिलर खड़े हैं कि नहीं है? काय के पिलर है? कभी सोचा था हमने 10 साल पहले हमारा कामठी शहर मेट्रो का शहर होगा? सोचा था हमने कभी? हम ऐसी मोहन जी मेट्रो ला रहे हैं, हम मेट्रो रेलवे ऐसी ला रहे हैं मोहन जी, जो हमारे महाराष्ट्र की सबसे अच्छी मेट्रो कामठी में बनने जा रही है। हमारे 2 साल के अंदर यहां से मेट्रो दौड़ेगी, साई मंदिर तक जाएंगी, कनान पुलिया तक, और 20 रुपए में मेरी लाडली बहन बुट्टी बोरी, हिंगना, पारडी कहीं भी अगर प्रवास करना होगा, मियान में जाना होगा, तो 20 रुपए के अंदर हमारी लाडली बहना, मेरे लाडले भाई, सब लोग आप मेट्रो रेलवे से जाएंगे। हमारी सुलेखा ताई ने और हमारे टेकचंद जी ने नितिन जी के साथ बैठकर, मैंने बैठकर नागपुर की इस मेट्रो रेलवे को लाने का हमने प्रयास किया है। मोहन जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन 20 तारीख का चुनाव कामठी को सुरक्षित रखने का चुनाव है। 20 तारीख का चुनाव कामठी को सीसीटीवी सर्विलांस में रखने का चुनाव है। मैंने निर्णय लिया है, कामठी का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर पूरी सीसीटीवी सर्विलांस के साथ हम सिक्योरिटी नहीं करेंगे। पूरे कामठी को सुरक्षित करने का काम हम करेंगे, पूरे कामठी को सुरक्षित करने का हम काम करेंगे। बहनों भाइयों, 20 तारीख का चुनाव ये 6.5 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाला चुनाव है। 20 तारीख का चुनाव इस महाराष्ट्र को 14 करोड़ जनता को सुरक्षित करने वाला चुनाव है। मैं इतना ही कहूंगा, किसको तो वोट देना है, कोई तो चुन के आएगा। एक तरफ चंद्रशेखर बावनकुले आपके सामने खड़ा है, मैं आपको वोटों का कर्जा मांग रहा हूं, मैं आपको वोटों का कर्जा मांग रहा हूं, और 5 साल ईमानदारी से काम करके, एक एक काम करके, कामठी शहर के एक एक समाज का, एक एक व्यक्ति का काम कर कर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मागास वर्गीय हो, इस समाज को अपन मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आप मुझे वोटों का कर्जा दीजिए, मैं 5 साल ईमानदारी से काम कर कर
पूरे कामठी शहर को अच्छे से कामठी शहर नागपुर शहर जैसा शहर बनाकर हम इस चुनाव में आपके वोटों का कर्जा चुकाने का प्रयास करेंगे। बहनों भाइयों, मेरे साथ इस विश्व के पूरे अखिल विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ है। मेरे साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लेह से लद्दाख तक और नागपुर से कलकत्ता तक, नागपुर से मध्य प्रदेश तक, इम्पे तक, जिनको विकास पुरुष बोलते हैं, ऐसे नितिन गडकरी जी मेरे साथ है। इस महाराष्ट्र को देश का सबसे अच्छा राज्य बनाने का संकल्प जो करते हैं, ऐसे नितिन जी मेरे साथ है। और मेरे भाई डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं, वो मेरे साथ है। मेरी सुलेखा ताई साथ है, टेकचंद जी साथ है और आप जैसा देव दुर्लभ कार्यकर्ता मेरे साथ है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस विधानसभा को अच्छी विधानसभा बनाएंगे, विकास की ओर लेके जाएंगे। मैं आपको वादा करता हूं, आप 20 तारीख को एक कमल का वोट डालिए। 20 तारीख का आपका एक कमल का वोट और 5 साल के लिए मेरे पेन में जो ताकत मिलेगी, ये पेन आपके लिए चलेगा, अपने समाज के लिए चलेगा, नागपुर शहर को, कामठी शहर को अच्छा करने के लिए चलेगा और महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारी सरकार होगी और वो सरकार हमारे समाज के आखिरी आदमी के हित के लिए काम करेगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इतना ही काम करना मेरी बहनों भाइयों। मैं आज जो एक काम बता के जा रहा हूं, आप करोगे एक काम? पक्का करोगे? मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे? 20 तारीख को सवेरे 7 बजे चुनाव चालू होने वाला है। आप और आपके बाजू के 3 घर, कितना कहा मैंने? आप और आपके बाजू के 3 घर संभाल लेंगे? अरे भाई 3 घरों को संभाल लेंगे? आपका घर और 3 घरों को संभालेंगे? चलो बताओ कौन कौन 3 घर संभालेंगे? सब लोग संभालेंगे? आप 3 घर को संभाल लेना और मशीन में जाकर इधर उधर मत देखना, नीचे देखना ही नहीं, पहली बटन है, पहली बटन दबा के आ जाना। आप 3 घर संभालिए, 5 साल को संभालने की जवाबदारी आपको मेरी है। आप चिंता मत करिए, पूरे 5 साल ईमानदारी से आपके लिए काम करूंगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए मोहन जी को विनती करता हूं, जो भगवान महाकाल जी के नगरी से आए हुए हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हमारे मोहन जी आए हुए हैं, उनको मैं यह सादर आमंत्रित करता हूं। और दोनों जोर से हाथ उठाकर बताइए, बोलिए भैया, जय यादव। जरा जोर से आवाज जानी चाहिए, जय यादव, जय माधव। मैं मोहन जी को सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच मध्य प्रदेश से पधारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव। बोलो हरा 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 हरा। महाकाल की धरती से आता हूं, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले महाकाल महाराज की। और जिनके लिए हम सब जाने जाते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी अपने वाली पे आ जाए तो कंस को भी घर में मार सकता है। ऐसे गोपाल कृष्ण के सभी अनुयायी यहाँ बैठे हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और आज अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो ये जोरदार आनंद और दिवाली मनी जिनके नाम पर। क्या दिए जले और क्या दिए के आनंद में पूरा देश डूबा और कई दुश्मन के दिल भी जले। बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज की इस सभा में अभी अभी हमारे बीच आपके अपने जांचे परखे सोना भी 24 कैरेट होता ना, खरा 100 टंच। जोरदार ताली बजाओ अपने नेता के लिए, चंद्रशेखर बावनकुले जी के लिए। और हमारी बहन क्या बोल रही, झांसी की रानी की तरह। जोरदार ताली बजाओ यहाँ की पूर्व विधायिका सुलेखा ताई कुंभारे, जोरदार अभिनंदन करो। ऐसा लगा कि सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। ताई क्या भटाभट दिए जा रही थी।
मैं तो वाकई आश्चर्यचकित हो गया। ताई ने अपनी बात कही और सावरकर, वीर सावरकर की याद दिला रहे थे। जोरदार अभिनंदन करो अपने पूर्व विधायक का। जैसे ही हम सावरकर कहते हैं, हमारे विरोधियों की छाती पे सांप घूम जाता है, उनको नींद नहीं आती। सावरकर जी का वो अतीत का गौरवशाली पक्ष, जिनके कारण से एक बार नहीं, आजादी के पहले अंग्रेजों के उस काल में दो बार जिनको आजन्म कारावास मिला, वो सावरकर, हम सब गर्व से कहते हैं, हाँ हमारे वो वीर सावरकर है। तुम्हारे मन में जो होगा होगा, लेकिन हिंदुस्तान कभी उसको कभी भूल नहीं सकता है। आज के इस अवसर पर मेरे साथ मंच पर विराजमान, यहां पर मध्य प्रदेश और नागपुर का कोई पक्का ही रिश्ता है। देखो तो सही, हमारे भाई और आपकी इस जीत में चंद्रशेखर बावलकुले जी के लिए कुराड़ी माता तो आशीर्वाद दे रही है कामठी के अंदर, लेकिन हमारे विधायकों की भी लंबी मालिका है। मुझे क्या मालूम, नहीं तो मुख्यमंत्री के नाते मैं आता ही नहीं, यही काम चला लेते। जोरदार ताली बजाओ हमारे सारे विधायकों के लिए। अशोक रोहाणी जी, गौरव पारधी जी, अभिलाष पांडे जी। अब आप बताओ, ये सबका साथ सबका विकास है कि नहीं है? जोरदार ताली बजाओ पूरे मंच के लिए। नाम लूंगा तो बहुत सारे नाम हैं। हमारे राकेश पाल जी, मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूं। कामठी जरा जो करती हटके करती। इस विधानसभा का रिकॉर्ड देख रहा था मैं वोटर के आधार पर, लेकिन बावनकुले जी वाकई आपके लिए अब इस विधानसभा की दृष्टि से आपको तो पूरे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। यह आश्वस्त करो सारे गोपाल कृष्ण के वंशज, और गोपाल कृष्ण के वंशज किसको कह रहा हूं? जिनके घर में गाय वो सब गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। हम सब जो भी बैठे, किसी समाज के हो, कोई भी हो, आज इस नागपुर की धरती पर जब मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच अंबेडकर जी की दीक्षा स्थली है। तो बहन जी, मैं अंबेडकर जी की जन्मस्थली वाले प्रदेश से आता हूं, बाबा साहब को भी प्रणाम करता हूं। उनके दिखाए मार्ग के आधार पर आज भारत के अंदर ये समग्र समाज को लेके चलने का एक ऐसे महामना, जिसने अपने जीवन काल में भी और जो एक कदम उठाया उसके आधार पर हमारा संविधान भी बना। लेकिन मुझे इस बात का आनंद भी है, मैं अपनी सरकार बनने के बाद और मेरे पहले भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, और जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अंबेडकर जी को लेकर के जो स्थान अंबेडकर जी के माध्यम से जहां जहां उनने अपना समय गुजारा और कोई न कोई प्रमुख घटना घटी, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम किसी ने किया, वो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। क्या लंदन, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, जहां जहां उनने कोई बड़ी घटना की, प्रत्येक स्थान पर अंबेडकर जी के लिए सम्मान प्रकट करने का काम किसी ने किया। मैं गर्व से कह सकता हूं, वो कमल के फूल वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमें इस बात का आनंद है। और जब जब भी उनके मन में, जिस संविधान को बना करके बाबा साहब ने पार्लियामेंट को पावर दिए, जहां चुनाव के माध्यम से उनको पहुंचना चाहिए था, अरे बाबा साहब के जीते जी भी कांग्रेस ने और उनके साथ वालों ने जितने कष्ट दिए, बाबा साहब के अनुयायी कभी भूल नहीं सकते वो कष्ट वाली चीजों को। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं तो आज ये भी याद रखना पड़ेगा, भगवान कृष्ण के जीवन का स्मरण करो। भगवान कृष्ण का जीवन, कभी कभी हम घबरा जाते हैं। बावनकुले जी, आप अपन मनुष्य, भगवान कृष्ण के जीवन का नाम लेकर के हमको ताकत तो मिलती है, लेकिन भगवान कृष्ण के कष्ट भी याद करो। ऐसा भगवान का जीवन कितना दर्दनाक था कि जिनके अपने माता पिता को भी
भगवान कृष्ण के जन्म के पहले जेल जाना पड़े। आप कल्पना करो, किसी के बच्चे के जन्म होने के पहले उसके माँ बाप को जेल जाना पड़े। कंस के काल में वो हुआ, भूलना मत आप। और इतना ही नहीं, जो भाई बहन हुए, प्रत्येक भाई बहन को होते ही छोटा सा बच्चा जिसका जन्म हुआ, जिसकी आंख नहीं खुली, लेकिन कंस क्रूरता से दीवार पे मार करके, कितना गंदा दृश्य होगा। वसुदेव देवकी के धैर्य की परीक्षा तो करके देखो, केवल कल्पना करो तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते। कैसा कष्ट का काल होगा। लेकिन अगाध आस्था थी भगवान कृष्ण पे। आज नहीं तो कल कंस कर ले जितना अत्याचार करना हो, लेकिन कृष्ण भगवान का जन्म तो अंततः होके रहा। ये गोपाल कृष्ण के वंशजों ने अपने उस अतीत के काल से बताया। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने उस एक एक किए गए कंस के पाप का एक एक घटना से बदला भी लिया और अपनी विराटता बताई। अपनी विराटता केवल अर्जुन को नहीं बताई, सच्चाई की, अच्छाई की, धर्म के मार्ग पे चलने की, और सभी यदुनंदनों को वो गौरवान्वित करने वाला इतिहास देकर के भगवान ने सदैव धर्म के मार्ग पे चलने की शिक्षा दी, जो आज भी समसामयिक है। आज यहां हम बैठ करके अगर भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं, हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, तो चुनाव में आगे बढ़ने के लिए हमें सनातन धर्म की तरफ भी देखना पड़ेगा। हमने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन कोई हमारे देवी देवता का अपमान करे, ये हम बर्दाश्त करने वाले भी नहीं है। ये इस बात का संकल्प का चुनाव भी है हमारे सबके बीच। आप बताइए, इस देश के अंदर आज जिनको सम्मान मिलना चाहिए, जिस बात के वो हकदार है, उनको वो सम्मान नहीं मिलता। अरे बताओ, 33 करोड़ देवी देवता जिस गाय माता में समाये हुए हैं, ऐसी गौ माताओं को लेकर के ये कांग्रेस वाले लोग किसका समर्थन करते हैं? जो गोकसी करते हैं। तो आज हमारे सामने ये देखने की जरूरत है। अरे भगवान कृष्ण ने तो, उनका नाम तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन गाय पालते उनको कोई गोपाल बोलता तो आनंद से झूम उठते थे। जीवन भर वो शब्द उनने अगर अपने को लगाए रखा, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है गौ माता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बावनकुले जी को। हमारी महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया। यह आनंद हमको नहीं आएगा तो किसको आएगा? अरे गौ माता के बिना कृषि की, खेती की कोई कल्पना कर सकता है क्या? अपने वेद वाक्य में लिखा, गावो विश्व मातरः, अर्थात गाय हमारे लिए चराचर जगत की माता है। अपना जन्म तो अपनी माता से हुआ है, लेकिन अपनी माता के साथ साथ हमें पालने के लिए अपने बच्चे के साथ साथ गौ माता अपने बछड़े के साथ साथ हमको भी दूध देती है। दूध नहीं देती है, जीवन देती है। इसलिए वो विश्व की माता कहलाई जाती है। इस संस्कृति को हमसे ज्यादा कौन जानेगा? लेकिन ऐसी गौ माता के लिए भी जिस प्रकार से ये गोकसी कराते हैं, मजाक बनाते हैं, और बेचारे वो जो नहीं जानते वो करे, लेकिन जानबूझ करके भी आंख मीचने का। कोई अगर आंख मीच के, अगर नींद में कोई सोया हो तो समझ में आता है, उसको जगाया जा सकता। लेकिन जो जान करके आंख मीचे और आंख मीच करके नाटक करे सोने का, इसको जगाने के लिए नहीं, उसको लात मारने का समय आना चाहिए। और ये सारे लोग इस बात के लिए तैयार है। ये एक एक करके वो सारे काम करते हैं, जिनके कारण से इनके पापों को सबके बीच आज भगवान की दया से समय बदला है। इस बदलते समय पे आज का जमाना याद करो, भगवान कृष्ण का वो काल, जिस काल के कारण से उन्होंने एक एक चीज से अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई के लिए भगवान, छोटे मोटे तो छोड़ो, राजा इंद्र से भी लड़ गए थे। लड़े कि लड़े इंद्र से? इंद्र से कहा, इंद्र भले ही बारिश का मुद्दा हो, लेकिन गोवर्धन पर्वत, गोमाता, गोपाल, गांव, वनस्पति, पेड़, हरियाली, इसके कारण वर्षा होती है। ये घमंड मत करो कि तुम्हारे कारण वर्षा होती। जहां जहां जंगल होंगे वहां बारिश होगी। इंद्र ने इसके चक्कर में आकर के गोपाल कृष्ण की ताकत नहीं समझी थी, ताकत नहीं समझी, बारिश कर दी।
बारिश कर दे, लेकिन गोपाल कृष्ण ने हम सबको एक संदेश दिया, ऐसे कष्ट के समय पे जब दुश्मन अपना आक्रमण कर दे तो हमको सामूहिक रूप से इकट्ठा आकर के निपटने की ताकत चाहिए। सभी बाल ग्वाल गोपाल को लेकर के भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा दिया। ये उस काल का गौरवशाली पक्ष है। ये पक्ष हमको सिखाता है कि सामूहिक रह करके, एक रह करके बड़े से बड़े कष्ट को भी कैसे दूर किया जा सकता है। जोरदार जयकारा लगाओ, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। उस काल को याद करो और कष्ट के समय में यमुना जी का जल गांव को मिलना चाहिए। वृंदावन गोकुल में पीने वाले जल पर कालिया नाग ने कब्जा कर लिया। ये उसी प्रकार से है जैसे अपने पावर के ऊपर ये कांग्रेसी और इनके साथ वाले कब्जा करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने उस काल में भी एहसास कराया था कि कालिया नाग के पास क्या होगा, जहर तो होगा, लेकिन जहर वाले के ऊपर भी फन के ऊपर नाच जो सकता है वो यदुनंदन है। हमारा अपना उतना गौरवशाली इतिहास है। अपने माध्यम से जल, जंगल, जमीन, सनातन, इन सब पे ऊपर कोई इस प्रकार का कोई टेढ़ी निगाह दौड़ाए तो उस काल में भी निपटे थे और इस काल में भी निपटेंगे। ना वहां डरे ना यहां डरेंगे, ये हमको संकल्प करने की जरूरत है। बावन कुले जी के माध्यम से आज कितनी योजना बताई। मुझे इस बात की खुशी है जब हमारी सरकार बनी, आप तो इतनी बड़ी संख्या में हो। मैं अपने मध्य प्रदेश के लिए कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है जिनके लिए, हमारे लिए हमारी पार्टी का पहला सिद्धांत है, जो पहला सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम। हमारे लिए देश पहला है। देश की राजनीति के लिए हमारे लिए सबका साथ सबका विकास केवल कहने के लिए नहीं है, करके दिखाने के लिए। इसलिए आपके परिवार का एक वंशज, भले ही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 500 भी यदुनंदन नहीं है, लेकिन ये पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, जेपी नड्डा जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। एक यादव वालों को उठा करके इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, ये केवल भाजपा कर सकती है। ये गौरवशाली अधिकार और किसी के पास नहीं। आप बाकी सारी पार्टी को उठा के देख लो, एक ही फैमिली के अंदर बाप गया तो बेटा आ गया, बेटा गया तो बेटी आ गई, बेटी गई तो पोता आ गया। उनके खानदान के अलावा कोई दिखता ही नहीं। हमारी एकमात्र पार्टी है जो आगे चल करके इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करती है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे घर में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन आज मुख्यमंत्री बना करके आपके बीच अगर बात करने पहुंचाया तो ये लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला घटनाक्रम है। मुझे इस बात का गर्व है आज कामठी के अंदर। ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करने अगर आया हूं तो इस बात को भी कहकर अपनी बात को रखना चाहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी निगाह में, हमारे लिए तो भगवान की दया से नर और नारी एक समान, यह आदिकाल से चलता आया। और हम तो सनातन संस्कृति की बात करते हैं। हम तो सीताराम, सीता माता को पहले लेते, राम जी को बाद में लाते, राधे कृष्ण पहले राधे जी को लाते, फिर कृष्ण भगवान को पूछते। इसीलिए लोकसभा में अभी तक ना तो कोई लोकसभा ना विधानसभा में कोई आरक्षण नहीं था। आप चिंता मत करना माता बहनों, आपके लिए आने वाले समय में 33% का आरक्षण किसी ने दिया, यह हमारी पार्टी ने दिया है। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। पहली बार आपके हक में आपको यह अधिकार दिया है। इतना ही नहीं, अभी लाड़की बहना की बात कर रहे थे बावन कुले जी। हाँ, डंके की चोट कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने कहा था कि हमारे घर के अंदर, और ये बात तो सत्य है, पुरुष तो पैसे बिगाड़ दे, भले बिगाड़ना हो, पुरुष के हाथ में पैसा है तो वो कहां कहां जाएगा मालूम नहीं। अभी बोलूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये माताएं बहनें बैठी है, इनके हाथ में पैसा पहुंचे। एक पैसा भी जब तक समाज के घर के अंदर काम में नहीं आए तब तक इनको नींद नहीं आएगी। अपने पैसे तो छोड़ो, अपने हित का भोजन भी बाल बच्चों को खिला के जो प्रसन्न हो जाए वो माता बहनें होती है। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति है। हमारे परिवार की एकता की धुरी यही है। पूरे परिवार को ले चल करके अपने अच्छे से अच्छे
स्थान पे पहुंचाने का सपना देखती है। ऐसे माता बहनों के हाथ में अगर आप कल्पना करो, इस अपनी सनातन संस्कृति में तो 3 ही देवियों को जानते हैं। 3 देवी है जिससे हमारी पूरी संस्कृति जानी जाती। पहली देवी हमको मालूम वो सरस्वती है, जिनके माध्यम से शिक्षा दीक्षा मिलती। दूसरी दिवाली 12 महीने में एक आती है, बिना लक्ष्मी सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया, वो लक्ष्मी माता जी। और तीसरी है हमको मालूम है उनका जीवन कितना पवित्र है, पार्वती, जिनका अपन महादेव के साथ देखो तो पता ही नहीं चलता कि देवी मां बैठी है। लेकिन जैसे ही कोई छेड़छाड़ करता है, जो कोई डिस्टर्ब करता है, तो वो कुराड़ी माता के रूप में, नवदुर्गा के रूप में, अपने काल कराल के साथ जो विकराल रूप लाती है वो जगदम्बा कहलाती है, कालका कहलाती है। और बड़े से बड़े नराधम राक्षसों को धड़ाम से अपनी संस्कृति के लिए धराशायी करती है। ऐसी माता बहनों के लिए लाड़की बहना के माध्यम से यहां दिया हमने 1000 रुपया महीना चालू किया था, अब 1200 दे रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अरे बहन बेटी को नहीं देंगे तो किसको देंगे? हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन की परंपरा है, भाई दूज की परंपरा है, इस पे हमको गौरव है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और ये महाराष्ट्र के लिए तो 52 कॉलेज ने 1500 तो पहले दे दिए, अभी तो हम 1250 पे आए थे मध्य प्रदेश वाले, और आप तो 2100 की बात कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ, किसको कहते हैं 2100 रुपये? और जोड़ बाकी देखो कितना बढ़िया बता रहा है। ये कह रहे 1 साल में 25,000 और 5 साल में 1 लाख, तो हर बेन लखपति बन रही है। इससे अच्छी आनंद की क्या बात? और आपने तो भैया के लिए भी कर दिया। वाह रे वाह, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, कहां से लाए? मैं तो सोच सोच के परेशान हूं। लेकिन ये जो सरकार बन रही है, महाराष्ट्र ऐसा राष्ट्र है, महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जिसके माध्यम से पूरे देश को एक दिशा मिलती है। और महाराष्ट्र में जो होता बढ़ के ही होता। मुझे इस बात का आनंद है, महाराष्ट्र के अंदर आज हमारी ये जो एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बनने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अच्छे अच्छे के होश फाकता है। कांग्रेस सहित उनके सारे अप्पू पप्पू सब चप्पू चला रहा है, पता ही नहीं चल रहा वो कहां जा रहा है। अभी तो ये माहौल देखेंगे तो उनको लगता नींद ही नहीं आएगी। इतनी बड़ी संख्या में रात के समय एक बाहर के राय हमारे मध्य प्रदेश जैसे राज्य से आए मुख्यमंत्री के लिए इतनी विशाल सभा हो रही है, इस बात का संकल्प करा रही है 52 कॉलेजी आप आगे बढ़ो, और जब बहन जी ने किया वो सब धारण करो। ये आज इसी बात के लिए बुला रही जनता। मैं आज के इस अवसर पर अपनी शुभकामना भी देता हूं और ये आश्वस्त करता हूं, आप सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। जब तक कि एक एक वोट नहीं डल जाए भाजपा के पक्ष में, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर आवाज नहीं रहे, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। इसके पश्चात अशोक रोवाणी जी जो जबलपुर के विधायक है वो यहाँ उपस्थित है। अभिलाष पांडे जी जबलपुर से जो विधायक है वे भी यहाँ उपस्थित है। गौरव जी पारदी बालाघाट के विधायक है वे भी यहाँ उपस्थित है। राकेश जी पाल सिवनी से पूर्व विधायक है वो भी यहाँ उपस्थित है। राजेश जी त्रिवेदी सिवनी के महापौर और अल्पेश आर्य जी पूर्व विधायक बैतूल, आप सभी का मैं हमारे कामठी नगरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय बावनकुळे साहब की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना समय निकालकर माननीय बावनकुळे साहब के लिए यहां पर आप आए, और इस सभा में आए हुए सभी महानुभाव माताओं बहनों सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।